हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द नीट 2026 कंट्रोवर्सी बाय एनटीए। तो एनटीए जैसा कि आपको पता है नेशनल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये जो है हमारा नीट यूजी का जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो कंडक्ट करवाता है। और आपको पता है नीट यूजी एग्ज़ामिनेशन आपका 720 मार्क्स का होता है। आपके सब्जेक्ट्स इसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी आते हैं। ठीक है। अब मतलब जो भी इन्होंने ये करा है, अब माय क्वेश्चन इज़ कि मतलब क्या है ये, व्हाट आर यू डूइंग? जो भी इन्होंने करा है उससे 22 लाख एस्पिरेंट्स की लाइफ पे, मतलब उनके करियर पे, उनके आगे आने वाली लाइफ पे, उनके जो करियर उनका है उस पे इतना बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है कि मतलब पेपर लीक हो रहे हैं। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत रिच हैं, वो 30-30 लाख रुपए दे के एनटीए से पेपर खरीद रहे हैं। और बाकी जो जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं नीट को क्लियर करने के लिए, उनका क्या? ये जो बच्चे हैं इनकी वजह से एनटीए को पेपर दोबारा कंडक्ट करवाना पड़ रहा है, जो कि 3 मई को पहले हुआ था हमारा। अब उसको दोबारा कंडक्ट कराना पड़ रहा है बिकॉज़ ऑफ दीज़ रिच, सो कॉल्ड रिच स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लीक कर दिए गए थे पेपर्स को। टेलीग्राम पे शायद हुआ था ऐसा कुछ कांड। बट ऐसी सेम चीज़ 2024 में भी हुई थी। 2024 में भी पेपर लीक हुआ था और कई बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स भी आए थे। एक बारी क्या हुआ था, एक साल सीबीएसई ने नीट का पेपर बनाया था। वैसे तो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराता है फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th, बट एक साल उसने नीट का पेपर भी कंडक्ट कराया था जिसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। सो इट वाज गुड। पेपर का लेवल भी ठीक था, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा था। अब 3 मई को जो नीट एस्पिरेंट्स सेंटर्स के बाहर निकले, उसमें से 2 तरीके के बच्चे थे। एक जिनका 500, 540, 550 इतने तक के नंबर्स आ रहे थे जब उन्होंने आंसर की चेक करी, और कुछ थे जिनके 600 टू 650 या 700, 710 तक के नंबर्स पहुंच रहे थे। तो यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट्स थे। एक थे जिनके 500, 550 तक के नंबर आ रहे थे। जब वो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर निकले उनको एक्सपेक्टेड था, या मतलब आंसर की से चेक करने के बाद पता लगा। और एक जिनके 600, 650, 700, 710 ऐसे नंबर आ रहे थे। तो ये वाले तो उस टाइम पे बहुत दुखी थे, बट ये वाले बहुत खुश थे। बट अब जैसा कि हमें पता है कि वो चेंज हो गया है। हमारा जो 3rd मई को एग्ज़ाम था वो उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है 3rd मई को। जो था वो कैंसिल हो गया, वो काउंट ही नहीं किया जाएगा। और अब होने वाला है 21st जून, 21st जून को होने वाला है, 2026 को। एंड मतलब वही 40-45 डेज़ और इनको ऐसे रहना पड़ेगा। अब जैसा है वो तो है। अब मैं बताती हूँ उस ट्वीट के बारे में जो उन्होंने 3rd मई के पेपर से पहले डाला था। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये एनटीए ने डाला था एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले। 3rd मई को जो एग्ज़ाम था उससे एक हफ्ते पहले डाला था। यू थिंक इट्स जस्ट अ क्वेश्चन पेपर? That's the biggest illusion students live in. While you are debating आज पढ़ूँ या कल, and entire system is already 10 steps ahead.
Months of planning, layers of security, zero margin for error. This isn't your school test. This is a national level filtration system designed to test your overall readiness. Practice, timing, mindset, everything is under the scanner. Mock tests shouldn't scare you, the scale should. Oh wow. तो ये देखो, ये डाला गया था पेपर से एक हफ्ते पहले, जिसकी वजह से एक बच्चे ने कर लिया था सुसाइड। अब मुझे नहीं पता ये जो सब है ये सही है या गलत है, बस एक ये चीज़ है मेरा क्वेश्चन कि डज अ रैंक होल्ड इवन मोर वैल्यू इन योर लाइफ? इसका तो नहीं पता मेरे को। आप अपने व्यूज़ कमेंट्स में बताना। अब कुछ फाइनल डिसीजंस ले लिए हैं। 21 जून 2026 को रीनीट होने वाला है। टाइमिंग्स बढ़ा दी गई हैं, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। पहले यूजुअली पेपर 2 से 5 PM तक होता था, अब 2 से 5:15 PM तक होगा। तीसरी बात, सेंटर सिलेक्शन 14 जून 2026 के अराउंड आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा रीनीट का, और फिर आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन से सेंटर में जाना है। ये एनडीए ने ऑप्शन आपको दिया है। और साल 2027 से नीट यूजी का जो पेपर होगा वो सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा 2027 और उसके आगे आने वाले सालों में। यानी वहाँ पे कंप्यूटर पे टेस्ट किया कराया जाएगा, जिससे लीकेज कम होएगी।